हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर तानियाज नीट एकेडमी। लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिंपल लिपिड्स एंड उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर कॉम्प्लेक्स लिपिड। कॉम्प्लेक्स लिपिड स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स लिपिड को ही कंपाउंड लिपिड्स कहते हैं और उन्हीं को हम कॉन्जुगेट लिपिड्स कहते हैं। सो ऑल द थ्री टर्म्स आर सेम। जब भी आप कोई चीज देखने को मिले तो आप सोच के चलना कि तीनों चीजें सेम है। अब लिपिड्स मैंने आपको बताया था, लिपिड्स तीन कैटेगरी में डिवाइड होता है। पहला था सिंपल लिपिड्स, दूसरा था कंपाउंड लिपिड और तीसरा था डिराइव्ड लिपिड। सिंपल लिपिड में क्या था, जब मेरा फैटी एसिड किसी अल्कोहल के साथ जुड़ता है तो मैं उसको बोलती हूँ सिंपल लिपिड्स। अगर वो अल्कोहल ग्लिसरॉल होगा तो ऐसे सिंपल लिपिड को मैं बोलूंगी फैट्स या फिर ऑयल्स। और अगर वो हमारा अल्कोहल लॉन्ग चेन अल्कोहल होगा, लॉन्ग चेन बहुत सारे कार्बन हैं उसका अल्कोहल है, तो मैं उसको बोलूंगी वैक्सेस। सो सिंपल लिपिड्स में क्या था, फैटी एसिड्स थे एंड हमारे ग्लिसरॉल या फिर अल्कोहल, टू बी मोर प्रिसाइज फैटी एसिड एंड अल्कोहल था। हमने ये भी पढ़ा था कि जब फैटी एसिड जिसके अंदर COOH है और हमारा अल्कोहल जिसमें OH है, वो दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो उसके अंदर से वाटर बाहर निकलेगा और जब वाटर बाहर निकलता है तो वो दोनों मिलकर मेरा एस्टर बॉन्ड बनाते हैं। दैट मीन्स इन दोनों के अंदर भी हमारा एस्टर ही बॉन्ड था। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, विच इज कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड लिपिड क्या होता है, जिसमें फैटी एसिड होता है, जिसमें अल्कोहल है एंड उसके अलावा उसमें कोई और मॉलिक्यूल उसके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर उसके अंदर कोई फॉस्फोरस जुड़ा हुआ है, उसके अंदर कोई कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है, उसके अंदर कोई प्रोटीन जुड़ा हुआ है, तो फैटी एसिड प्लस अल्कोहल के साथ उसमें कोई और चीज अगर ऐड होगी तो उसको मैं कंपाउंड लिपिड बोलूंगी। मेजर जो टाइप होता है वो होता है फॉस्फोलिपिड। हमारे कंपाउंड लिपिड में मेजर टाइप होता है फॉस्फोलिपिड, जिसका मतलब है लिपिड्स जिसके अंदर फॉस्फोरस है, दैट इज फॉस्फोलिपिड। अगला होता है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट। आपको याद होगा जब मैंने कार्बोहाइड्रेट पढ़ाए थे तो मैंने कहा था ग्लाइकान, कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकान कहते हैं। तो ग्लाइको प्लस लिपिड मतलब लिपिड है और साथ में कोई कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है। अगला हो गया लिपोप्रोटीन। लिपिड है प्लस साथ में प्रोटीन जुड़े हुए हैं, दैट इज कॉल्ड एज लिपोप्रोटीन। एंड लास्ट कैटेगरी इज अदर्स, जिसमें हो सकता है सल्फर जुड़ा हो, कोई और चीज जुड़ी हो, दैट इज अदर्स। एंड लास्ट वन वुड बी द डिराइव्ड लिपिड, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट आज की हमारी क्लास का ये है इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले याद कर लेते हैं लिपिड में क्या था। ये था मेरा ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल में क्या था, तीन कार्बन और तीनों के कार्बन के साथ एक एक OH जुड़ा होगा। इसके अंदर एसिड, दिस इज माय फैटी एसिड। अगर एक फैटी एसिड जुड़ा होगा, आप देख सकते हो OCO, दिस इज माय एस्टर बॉन्ड। अगर एक फैटी एसिड जुड़ा होगा तो उसे मोनोग्लिसराइड कहते थे। दो फैटी एसिड जुड़े होंगे तो उसे डाइग्लिसराइड कहते थे और तीन फैटी एसिड जुड़े होंगे तो उसे ट्राइग्लिसराइड भी बोलते थे। तो मोनोग्लिसराइड को मोनोग्लिसरॉल भी कहते हैं, डाइग्लिसराइड को डाइग्लिसरॉल भी कहते हैं एंड ट्राइग्लिसराइड को ट्राइग्लिसरॉल, जिसको ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल भी कहा जाता है, जो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल इज TGs, जो हमारी बॉडी में, अगर आपने कभी किसी अपने फैमिली मेंबर का या अपना कभी देखा हो ब्लड टेस्ट, तो उसके अंदर ब्लड टेस्ट के अंदर ना हम लोग जब कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइलिंग करते हैं, लिपिड प्रोफाइलिंग करते हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ट्राइग्लिसराइड, वो यही है। सो कैन आई से ट्राइग्लिसराइड के अंदर तीन फैटी एसिड हैं प्लस ग्लिसरॉल है, कोई और चीज नहीं है। सो इट इज माय सिंपल लिपिड। आई होप यहां तक सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं हम इससे आगे। तो जैसा कि हमने लिपिड पढ़ लिया, अब चलते हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड पे। कॉम्प्लेक्स लिपिड क्या बताया मैंने, हमारे पास फैटी एसिड है, अल्कोहल है, साथ में कोई उसमें एडिशनल ग्रुप जुड़ा होता है, जैसे कि फॉस्फेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गया। ये मेरे चार कैटेगरीज अभी समझाई थी।
लिपिड्स, लिपिड कंटेनिंग एन एडिशनल ग्रुप विच इज फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड इसमें प्रेजेंट होगा। ग्लाइकोलिपिड्स में they contain, lipids contain a fatty acid and a carbohydrate. लिपोप्रोटीन के अंदर दे कंटेन लिपिड प्लस प्रोटीन, एंड अदर के अंदर हो गया हमारे जैसे कि सल्फोलिपिड्स, अमीनोलिपिड्स, जैसे कि लिपोप्रोटीन में क्या है, प्रोटीन प्लस लिपिड है, लेकिन प्रोटीन भी अमीनो एसिड्स का बना होता है, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। तो व्हाट आई कैन से, अगर प्रोटीन की चेन है तो लिपोप्रोटीन बोल देंगे, लेकिन प्रोटीन की चेन नहीं है, सिर्फ एक सिंगल अमीनो एसिड जुड़ा हुआ है या दो अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं, उन्हें बोल देंगे अमीनोलिपिड्स। अब इसमें ये याद रखना है आपको, जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं ना, उसके अंदर उसका जो कॉमन एग्जांपल होता है वो होता है सेरिब्रोसाइड। ये हमारे ना ब्रेन के अंदर सेरिब्रोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो याद रखना, अगर कभी भी एग्जाम में सेरिब्रोसाइड पूछ ले तो याद रखना इट इज अ लिपिड, इट इज अ कॉम्प्लेक्स लिपिड, और ये आपका ग्लाइकोलिपिड की कैटेगरी में है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कहीं पर भी पढ़ो सेरिब्रोसाइड, जब ब्रेन के बारे में आप पढ़ोगे तो वहां आप ये वर्ड पढ़ोगे, याद कर लेना हमने इसे कहाँ पढ़ा था। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट है जिसको हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, दैट इज फॉस्फोलिपिड। अब फॉस्फोलिपिड में क्या है, हमने बोला फैटी एसिड है, प्लस में अल्कोहल है, प्लस में फॉस्फोरिक एसिड कुछ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मेरा जो अल्कोहल है वो ग्लिसरॉल है, तो ऐसे फॉस्फोलिपिड को मैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड बोलती हूं, फॉस्फोलिपिड प्लस ग्लिसरॉल। So if my alcohol is glycerol, then that is called as glycerophospholipid. So glycerophospholipid is a type of phospholipid. और ये हमारी जो सेल मेम्ब्रेन्स होती है ना हमारी बॉडी में, सारी की सारी हमारी फॉस्फोलिपिड्स की बनी होगी। आप जब भी सेल्स का स्ट्रक्चर पढ़ोगे, सेल मेम्ब्रेन का, चाहे हम ह्यूमन बीइंग में चाहे बैक्टीरिया में, आप हर जगह एक टर्म पढ़ोगे, दे आर मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड समझना बहुत जरूरी है। तो फॉस्फोलिपिड में से भी हमारी जो मोस्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन होती है वो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड की होती है, मतलब फैटी एसिड है प्लस ग्लिसरॉल है प्लस फॉस्फोरिक एसिड लिंक्ड है। तो इसके अंदर कॉमन एग्जांपल इज लेसिथिन। दिस लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड, इट इज अ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड जो हमारी मेम्ब्रेन्स को बनाता है। हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, बट अभी ये याद रखना कि इसके अंदर ग्लिसरॉल होगा प्लस इसमें फॉस्फोरिक एसिड होगा। अगला सिफेलिन, ये भी एक कंपाउंड है जो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं मिलता है, तो ये एग्जांपल हो गई ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। अब मैंने कहा फॉस्फोलिपिड में अगर अल्कोहल ग्लिसरॉल है तो उसे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड कहेंगे, लेकिन अगर हमारा जो अल्कोहल है वो ग्लिसरॉल नहीं है, वो कोई अमीनो अल्कोहल है, मतलब अल्कोहल है, जैसे आपके ग्लिसरॉल में 3 अल्कोहल थे, उसके अंदर आपके 3 अल्कोहल नहीं है, उसमें 2 अल्कोहल है और एक अमीनो ग्रुप है। अमीनो ग्रुप क्या था, NH2। और जो आपका फैटी एसिड जुड़ा होगा ना अल्कोहल से, वो OH से नहीं जुड़ेगा, वो यहां पे जुड़ेगा NH2 से। तो अगर NH2 और COH बॉन्ड बनाएंगे तो वो दोनों मिलकर हमारा क्या बनाएंगे, अमाइड बॉन्ड। तो याद रखना हमारी अगली कैटेगरी है फॉस्फोलिपिड की इज स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड मतलब इसके अंदर स्फिंगोसीन, इसके अंदर जो अल्कोहल है वो स्फिंगोसीन है, तो ऐसे वाले को बोलते हैं स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। और इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है स्फिंगोमाइलिन विच इज प्रेजेंट इन माय ब्रेन। ब्रेन की सेल मेम्ब्रेन में स्फिंगोमाइलिन बहुत हाई अमाउंट में होता है, तो इसीलिए हमें इनके स्ट्रक्चर्स पढ़ने बहुत जरूरी हैं। आई होप आपको समझ आ गया कि हमें क्या पढ़ना है, तो हम आगे मूव करते हैं। सबसे पहले आप आओ फॉस्फोलिपिड, एंड फॉस्फोलिपिड के अंदर हम आ गए ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड पे, हम आ गए ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड पे। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में यू कैन सी दीज आर 3 कार्बन, कार्बन नंबर 1, 2 एंड 3। ये इसके साथ OH, ये इसके साथ OH और ये इसके साथ OH, 3 कार्बन विथ 3 OH इज ग्लिसरॉल। इस साइड पर एक फैटी एसिड जुड़ा है, अगर आप देखो तो
और इस साइड पर देखो तो एक फैटी एसिड जुड़ा हुआ है। याद करना, अगर फैटी एसिड ना समझ आए तो इससे पहले वाली रिकॉर्डिंग देख लेना, फैटी एसिड समझ आ जाएगा। आप देख सकते हो फैटी एसिड और अल्कोहल मिला तो इसने एस्टर बॉन्ड बनाया, और यहां पे भी फैटी एसिड और अल्कोहल मिला, इसने एस्टर बॉन्ड बनाया। ग्लिसरॉल हो गया, फैटी एसिड हो गई, तो एक टाइप का लिपिड है, सिंपल लिपिड है। लेकिन देखो इसका जो तीसरे वाला OH है उसके ऊपर फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा हुआ है। व्हाट इज फॉस्फोरिक एसिड? हमारे पास P डबल बॉन्ड O, OH and OH and OH. This is my phosphoric acid which is H3PO4. आप देख सकते हो 3 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस। और यहां पे जो मेरा ग्लिसरॉल था उसका OH प्रेजेंट था, मेरे ग्लिसरॉल का OH प्रेजेंट था। तो ये दोनों जब बाइंड करेंगे तो पानी बाहर निकलेगा, माइनस वाटर, डिहाइड्रेशन, पानी बाहर निकलेगा और क्या बनेगा? ये कार्बन O से ज्वाइन है और P डबल बॉन्ड O, OH एंड OH, तो बन गया फॉस्फोरस ऐड हो गया। मतलब ये मेरा सिंपल लिपिड नहीं है, ये मेरा कंपाउंड लिपिड है, और कंपाउंड में भी फॉस्फोलिपिड है। अब इसके आगे जो ये तीसरे वाला एक OH है ना, ये आगे किसी और कंपाउंड से जुड़ा होता है। दिस इज कॉल्ड एज अ R चेन। If that R chain is choline अभी पढ़ाऊंगी क्या होता है। If that R chain is choline, उसको कहते हैं फॉस्फाटिडिल कोलिन, और इसी का ही दूसरा नाम है लेसिथिन। तो कोई पूछे सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। फॉस्फोलिपिड में भी जो मोस्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन है एक्सेप्ट योर ब्रेन, वो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड की है। और ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में भी फॉस्फोरस के आगे कोलिन ग्रुप जुड़ा होता है, तो फॉस्फाटिडिल कोलिन जिसका दूसरा नाम है लेसिथिन, उसकी बनी होती है। अगर कोलिन ना लगा हो, उसके साथ लगा हो इथेनोलामीन। इथेनोलामीन थोड़ा सा देखो क्या होता है, व्हाट इज योर इथेनोलामीन? तो ऐसे वाले को हम बोलेंगे सिफैलिन, इसको बोलते हैं सिफैलिन। और अगर मेरा सीरीन, जो हम अमीनो एसिड में पढ़ेंगे, अगर सीरीन जुड़ा होगा आर में तो उसको बोलेंगे फॉस्फाटिडिल सीरीन। अब बात आती है कि मैम ये बताओ ये कोलिन क्या है, व्हाट इज दिस कोलिन? इस कोलिन का स्ट्रक्चर क्या है? कोलिन का स्ट्रक्चर देखो, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के एक साइड पे लगा है नाइट्रोजन और दूसरी साइड पे लगा है OH। पहली चीज, इस नाइट्रोजन पे अगर 3 CH3 जुड़े हुए हैं, इसके ऊपर अगर 3 CH3 जुड़े हुए हैं तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कोलिन। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कोलिन। अगर इसके 3 CH3 हटा दो तो NH2 जुड़ा होगा, तो इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे इथेनोल। इथेनोल अमीन। तो इथेनोल अमीन, तो आप देख सकते हो इट इज इथेनोल अमीन के अंदर ये होगा और कोलिन के अंदर वो होगा। अब बनाते हैं जरा कोलिन के स्ट्रक्चर। ये मेरा OH है, दिस इज माय OH, ये आपने OH देख लिया। अब चलो इथेनोलामीन में क्या है, आपके पास एक OH, एक कार्बन, 2 कार्बन, नाइट्रोजन और 3 CH3। यहां पर भी OH और ये रिएक्ट करके आपके माइनस वाटर बनेगा, तो ये O और C बाउंड हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो O, C, CN और CH3, CH3, CH3। So this is the structure of फॉस्फाटिडिल कोलिन। तो अब मुझे लगता है कभी भूलना नहीं है, ग्लिसरॉल के अंदर 3 OH है, 2 OH के ऊपर फैटी एसिड जुड़े होंगे, बीच वाला जो OH वो पहले बॉन्ड बनाता है फॉस्फोरिक एसिड से और वो फर्दर आगे बॉन्ड बनाता है कोलिन से। कोलिन याद रखना, क्योंकि आप बहुत जगह पे पढ़ोगे एसिटाइल कोलिन अपनी बॉडी में पढ़ते हैं, तो वो वहां पे कोलिन याद आएगा कि क्यों कोलिन का स्ट्रक्चर हमने याद किया था। तो अगर यहाँ पे कोलिन जुड़ गया, इसको फॉस्फाटिडिल कोलिन बोलेंगे। अगर यहाँ पे इथेनोलामीन, आप देख सकते हो दिस इज योर इथेनोलामीन, अगर इथेनोलामीन जुड़ गया तो हम इसको बोलेंगे सिफैलिन। और अगर सीरीन जुड़ गया, सीरीन के अंदर क्या है देखो,
ये जो आपका इथेनोलामीन है, इसमें क्या होगा, इस कार्बन पे एक साइड पे NH2 है ना, और अगर उसके एक हाइड्रोजन हटा के यहां CO लग जाएगा, देन दिस वुड बिकम माइसीरीन, तो इसको कहेंगे फॉस्फेटिडिल सीरीन। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। तो एक फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमारे पास 1 2 3 कार्बन, यहाँ पे एस्टर बॉन्ड से मैंने यहां लगा दी R, एक चेन होगी। दिस कैन बी सैचुरेटेड, दिस कैन बी अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या था, एक भी डबल बॉन्ड नहीं, और अगर एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड। सिमिलरली यहां पर भी एक फैटी एसिड जुड़ गया, ठीक है। अब यहां वाला O आपका P से फास्फोरस से ज्वाइन होगा, एक OH यहां बच गया, ये O आपका R ग्रुप से ज्वाइन होगा, विच इज सम ऑफ काइंड ऑफ अल्कोहल। अब ये R पढ़ लेते हैं, ये R डैश क्या होगा। If your R dashes, now we will study what is this R dash. So R dash क्या होगा, अगर इस साइड पे OH लगा है, एक कार्बन दो कार्बन NH2, ये बना, इसको मैं बोलूंगी, क्या बोला था हमने, इथेनोल अमीन। इथेनोल अमीन, थोड़ा सा देख लो, इथेन ओल एंड अमीन, तो इथेन ओल एंड अमीन। अगर यहां एक साइड पे NH2 जुड़ा है और एक साइड पे CO माइनस जुड़ा है, तो मैं इसको बोलूंगी सीरीन, इसे कहते हैं सीरीन। और वैसे भी देख लो, ये क्यों एक अमीनो एसिड है, कार्बन, कार्बन की एक साइड पे NH2, एक साइड पे CO, एक साइड पे हाइड्रोजन और एक साइड पे ग्रुप। तो जब मैं आपको अमीनो एसिड पढ़ाऊंगी ना, वहां मैं आपको पढ़ाऊंगी अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक कार्बन है, एक कार्बन 4 अलग अलग चीजों से बाउंड कर रहा है। एक साइड पे अगर NH2 है, एक साइड पे COH है, एक साइड पे हाइड्रोजन है, बाकी आपकी कोई एल्काइल चेन है, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज अमीनो एसिड। सो दिस सीरीन इज अ अमीनो एसिड। तो ये हो गया। अगला, एक कार्बन दो कार्बन, एक साइड पे OH, इधर क्या होगा, इधर NH। अब यहां 3 CH3 जुड़ गए, इसको हम बोलेंगे, जल्दी से बता दो क्या है, इट इज माई कोलीन। और यही चीज फॉस्फेटिडिल कोलीन इज लेसिथिन विच इज प्रेजेंट इन आवर सेल मेम्ब्रेन, एंड फॉस्फेटिडिल इथेनोलामीन इज सिफेलिन। आई होप सबको याद हो गया होगा। तो ये हमारा हो गया फॉस्फोलिपिड, और फॉस्फोलिपिड के अंदर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। अगला क्या है, अगला एग्जांपल है स्फिंगोमाइलिन। स्फिंगोमाइलिन में मैंने क्या बताया था, जो अल्कोहल लगा है वो है स्फिंगोसिन, और स्फिंगोसिन जो आपका अल्कोहल है ना, वो अमीनो अल्कोहल है। अब पढ़ते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये मेरे 3 कार्बन है, सपोज दीज आर माई 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, एक के ऊपर OH जुड़ा है, दूसरे के ऊपर OH जुड़ा है, बीच वाले के ऊपर NH लगा है। क्या ये बन गया अमीनो अल्कोहल, दिस इज अमीनो अल्कोहल एंड इट इज माय स्फिंगोसिन। इसके अमीनो के ऊपर मैंने आपको कहा था आपका फैटी एसिड जुड़ा होगा, तो यहां पे बॉन्ड बना CONH, सो इट इज माय अमाइड बॉन्ड, ये बना मेरा अमाइड बॉन्ड। दूसरी साइड पे जो OH है ना, वो नहीं बाउंड, वो खाली बैठा है इसका OH। इस साइड पे कोई हाइड्रोकार्बन की चेन जुड़ी हुई है, दिस कंटेन अ हाइड्रोकार्बन चेन। हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें हाइड्रोजन है और कार्बन है, देखो ये स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन का ही है। और इसके तीसरी साइड पे हमारा वही फॉस्फोरस जुड़ा है, देख सकते हो, और फॉस्फोरस के आगे CH2 एंड CH3। क्या ये मेरा कोलीन है, क्या ये मेरा कोलीन है, दैट मीन्स चाहे हम फॉस्फेटिडिल कोलीन बोले विच इज लेसिथिन, चाहे हम स्फिंगोमाइलिन बोले, दोनों के अंदर कोलीन जरूर जुड़ा होता है। सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, उसके अंदर ग्लिसरॉल है, इसके अंदर स्फिंगोसिन है। और ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्फिंगोमाइलिन। तो कैन आई से स्फिंगोसिन इज एन अमीनो अल्कोहल and the fatty acid is joined to the amino group.
तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फैटी एसिड जुड़ा होता है, एक फैटी एसिड। दूसरी साइड पे जो फॉस्फोलिपिड में था फॉस्फोरस प्लस कोलिन, और तीसरी साइड पर यहां पर फैटी एसिड नहीं होता, यहां पर हाइड्रोकार्बन होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माय स्फिंगोमाइलिन। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, सिंस इट इज क्लियर तो थोड़ा सा अब एमसीक्यूज पे चलते हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं हमेशा हम एक क्वेश्चन करेंगे और साथ में एमसीक्यू करेंगे। इन ट्राइग्लिसराइड ग्लिसरॉल इज लिंक्ड टू फैटी एसिड विद, किससे था? एस्टर से था ना, दिस इज एस्टर। और कैन आई से ट्राइग्लिसराइड इज अ सिंपल लिपिड, इट इज नॉट अ कंपाउंड लिपिड, याद रखना। अगला क्वेश्चन, फैट एंड ऑयल कहां पढ़े थे? सिंपल लिपिड के अंदर। ग्लाइकोलिपिड कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड, ये तो कंपाउंड लिपिड है। फॉस्फोलिपिड ये भी कंपाउंड है। कॉन्जुगेटेड तो बोलते ही हम कॉम्प्लेक्स लिपिड को है। तो आंसर इज फैट एंड ऑयल आर योर सिंपल लिपिड्स एंड दे आर ट्राइग्लिसराइड। करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये एआईपीएमटी का क्वेश्चन था। प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर दो कंपाउंड थे, दूसरा अमीनो एसिड का था, वो मैंने भी आपको पढ़ाया नहीं तो मैंने इसको तोड़ दिया बस। तो आप इस कंपाउंड को बताओ ये क्या है। देखो, 3 कार्बन, OH OH OH, ये आपका फैटी एसिड, ये आपका फैटी एसिड, इस साइड पे फॉस्फोरस और ये कोलीन। अगर यहां पर भी सेम ऊपर जैसा स्ट्रक्चर होता तो मैं ट्राइग्लिसराइड मार्क करती, लेकिन यहां पर फॉस्फो और ये कोलीन, तो कैन आई से इट इज फॉस्फाटिडिल कोलीन। और फॉस्फाटिडिल कोलीन का दूसरा नाम होता है हमारा लेसिथिन। लेसिथिन इज द अदर नेम ऑफ फॉस्फाटिडिल कोलीन। और यहां पर अगर OCH2CH2 NH2 बस लगा होता, अगर ये नीचे के 3 नहीं होते तो मैं मार्क कर देती ऑप्शन नंबर सी विच इज सिफालिन। करेक्ट। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नीट 2024 का क्वेश्चन है। Lecithin is a small molecular weight organic compound is an example of lecithin, phosphatidylcholine and phosphatidylcholine is a phospholipid. कोई डिफिकल्टी नहीं। अगला क्वेश्चन, read the following statement on lipid and find out the correct set of statements, and this is NEET 2022 question. Lecithin is found in plasma membrane, correct, इतना ठीक लिखा है। इस ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड था नहीं, ये तो फॉस्फोलिपिड था, तो दिस इज रॉन्ग। तो ए तो हमारा वैसे भी किसी आंसर में नहीं होना चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट हमारा आंसर 4 आ गया, क्योंकि आप देखो बाकी सब तीनों में करेक्ट ऑप्शन में ए है, ए तो गलत है। बट चलो आगे भी पढ़ लेते हैं, कभी भी एक से कंफर्म नहीं होना चाहिए। सैचुरेटेड फैटी एसिड पोजेस 1 और मोर डबल बॉन्ड, अरे भाई सैचुरेटेड थोड़ी था, ये तो अनसैचुरेटेड था, काट दो इसको भी। तो बी भी नहीं होना चाहिए, तो वैसे भी ऑटोमेटिकली ये दोनों भी गड़बड़ हो गए। अगले पे चलो, जिंजरली ऑयल हैज लो मेल्टिंग पॉइंट हेंस इट रिमेन्स ऑयल इन वाटर। अब हमें नहीं पता कि जिंजरली ऑयल क्या है, ऑयल है लेकिन हाँ लो मेल्टिंग पॉइंट है, तो हमने ये जरूर पढ़ा था ऑयल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड फैट्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो ऑयल रहेगा, ये पॉइंट ठीक है, हमें उसके बारे में नहीं पता, वैसे तो हम अपने कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं। बट अगर आप अगले पे चलो, लिपिड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक, ये तो हमने पढ़ा था, तो डी भी करेक्ट है। सो यहां डी भी करेक्ट हुआ। अब सी तो हमें भी नहीं पता, चलो आगे देख लेते हैं। When fatty acid is esterified with glycerol, monoglyceride are formed. उन्होंने बोला फैटी एसिड को, मतलब एक फैटी एसिड जुड़ रहा है, अगर लिखा होता फैटी एसिड्स आर एस्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल तो वो डाई या ट्राई होते, बट सिर्फ एक ही है, मोनोग्लिसराइड है, तो हमारा ई भी ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर वुड बी माय 4। तो ऐसा हमेशा याद रखना, हमेशा हमें ऐसा लगता है कि यार ये पॉइंट नहीं आता है, वर्ड नहीं आता, कंफ्यूज नहीं होना, नहीं आता तो बाकियों से आंसर निकाल लो। सबसे बढ़िया होता है ऐसे क्वेश्चन जिनमें 2-3 ऑप्शन ऐसे करके करेक्ट होता है कि आप ऑड वन आउट खेल जाओ, उससे आपका आंसर सही निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज नीट 2021 क्वेश्चन। फॉलोइंग आर रेफरेंस टू लिपिड, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। लिपिड हैव ओनली सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में तो डबल बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड तो सैचुरेटेड में होते हैं, तो ए तो गलत।
लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड, बिल्कुल ठीक। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इज ग्लिसरॉल, 3 कार्बन ट्राई और तीनों पे OH, ट्राई हाइड्रोक्सी, सही है ये भी। सो देखो बी एंड सी इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, ये तो हटा दो, बी एंड ई, लेकिन हमें तो बी एंड सी ऑलरेडी पता चल रहा है ना, सी एंड डी भी, चलो इन दोनों को भी देख लेते हैं। पाल्मेटिक एसिड हैज 20 कार्बन, अरे याद करो, पाल्मेटिक एसिड याद कराए तो 18 कार्बन थे, 16 थे, इट कंटेन 16 कार्बन। So palmitic acid was saturated fatty acid with 16 carbon and stearic acid was saturated fatty acid with 18 carbon. And 20 carbon वाला saturated क्या था? It was arachidic acid. तो ये गलत। एरेकिडोनिक हैज 16, नहीं भाई, एरेकिडोनिक पे 20 थे। एरेकिडिक और एरेकिडोनिक दोनों में 20 थे। एरेकिडिक सैचुरेटेड था, एरेकिडोनिक अनसैचुरेटेड था। तो हमारे ये दोनों भी गलत हो गए। So the correct answer is B and C only. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following organic compound is the main constituent of lecithin? बार बार देखो lecithin पे तो क्वेश्चन आ ही रहा है और बता दो ना, अब तो इतना पढ़ लिया। तो ये है हमारा फॉस्फोलिपिड। अगले पे चलते हैं। Which of the following statement is incorrect? अब देखो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है बिकॉज आपको ये सारा नहीं आता होगा, बट एटलीस्ट हम ये देख लेते हैं हमें कितना आता है। सिस्टीन हमें नहीं पता, हम अभी अमीनो एसिड में पढ़ेंगे। ग्लाइसिन हमें नहीं पता, अमीनो एसिड में पढ़ेंगे। इन दो स्टेटमेंट को छोड़ दो, बाद वाली दो पढ़ो। लेसिथिन कंटेन अ फास्फोरस एटम इन इट्स स्ट्रक्चर, दिस इज करेक्ट। अगला, टायरोसिन पोजेस एंड एरोमेटिक रिंग इन इट्स स्ट्रक्चर, ये भी अमीनो एसिड में पढ़ेंगे, बट ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ डाला था आपका ये चेक करने के लिए कि ये हमारा करेक्ट है। और वैसे एक चीज और, मैंने आपको अभी तक कहीं पर भी ग्लाइसिन के बारे में नहीं पढ़ाया। लिपिड मेरा खत्म होने वाला है, कुछ नहीं आया ग्लाइसिन के बारे में। तो वैसे ये आपका इनकरेक्ट है, बट जब अमीनो एसिड पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन और ज्यादा अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। सो विद दिस हमारा कॉम्प्लेक्स लिपिड खत्म होता है। अगली क्लास में मिलते हैं जिसमें हम अपना स्टार्ट करेंगे डिराइव्ड लिपिड्स, और डिराइव्ड लिपिड खत्म करके फिर चलेंगे अमीनो एसिड पे। Thank you so much and have a nice day.